नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में राजस्थान को कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? तो जनवरी 2021 में घोषित कुल पद्म पुरस्कारों में राजस्थान को केवल 3 पुरस्कार मिले हैं। गृह मंत्रालय ने 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें से 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री है। राजस्थान को पद्म विभूषण और पद्म भूषण में कोई पुरस्कार नहीं मिला है, केवल 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं राजस्थान को। इनमें से पहला पुरस्कार मिला है पाली के अर्जुन सिंह शेखावत को। इन्हें यह पुरस्कार भाषा और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। दूसरा पुरस्कार मिला है जोधपुर के लाखा खान को। इनको यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में मिला है। लाखा खान सारंगी वादक हैं। और तीसरा पुरस्कार मिला है पर्यावरण के क्षेत्र में राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल को। ये अपनी बेटी की याद में अब तक 4 लाख पौधे लगा चुके हैं। तो राजस्थान को केवल 3 पद्म पुरस्कार मिले हैं, 3 पद्मश्री। और इसके अलावा भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न, जिसकी इस बार घोषणा नहीं हुई है। और दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सेक्शन की कुल लंबाई कितनी है? तो इस सेक्शन की कुल लंबाई है 306 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है 227 किलोमीटर और हरियाणा में इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। ये हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के अजमेर जिले तक है। किस राज्य ने निर्माण कार्यों के लिए निर्मित रेत नीति जारी की है? तो राजस्थान ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति जारी की है। इस नीति के तहत जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड निर्माण इकाइयां हैं उन्हें उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। और जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड है उन्हें कठोर पत्थरों से बनाया जाता है। वहीं जो रिवर सैंड है वो नदियों से खनन के द्वारा निकाली जाती है, जिसे हम बजरी भी कहते हैं। और इनके खनन से नदियों को नुकसान हो रहा था। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में बजरी के अवैध खनन पर रोक लगा दी थी। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। वे राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे थे? बूटा सिंह जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे थे और इन्होंने 1978 में कांग्रेस के लिए हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह चुनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बूटा सिंह पंजाब के जलंधर जिले से थे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2021 में किस बोर्ड की छात्राओं को भी शामिल किया गया है? तो इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छात्राओं को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे पहले केवल राजस्थान बोर्ड की छात्राओं को ही इसमें शामिल किया जाता था। इस योजना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छात्राओं की हिस्सेदारी 25% रहेगी। इस योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाली सभी वर्ग की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाती है। और एक प्रश्न आपके लिए, कालीबाई भील राजस्थान के किस जिले से थी? यह आप कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को कितनी राशि देने का फैसला किया है? तो राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए इनाम के रूप में देने की घोषणा की है। वहीं रजत जीतने पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के किस जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो ये योजना राजस्थान के सिरोही जिले में शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर महिलाओं को सहजन फली का पौधा उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। सहजन।
हाल ही में मीरा व एकलव्य पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इन पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर 2544 कर दी गई है। पहले केवल 10वीं और 12वीं में राज्य और जिला स्तर पर ही मीरा और एकलव्य पुरस्कार दिए जाते थे। महिलाओं को मीरा और पुरुषों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब ब्लॉक स्तर पर भी इन पुरस्कारों को दिया जाएगा और साथ ही इन पुरस्कारों की संख्या को भी दोगुनी कर दिया गया है। पहले केवल प्रथम स्थान वाले को ही पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब प्रथम और द्वितीय दोनों स्थानों पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। राज्य स्तर पर प्रथम रहने वाले को 21,000 रुपये और द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 11,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं जिला स्तर पर प्रथम रहने वाले को 11,000 और द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 5100 रुपये दिए जाएंगे और ब्लॉक स्तर पर प्रथम को 5100 और द्वितीय को 3100 रुपये दिए जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बीएसएफ ने गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए 21 जनवरी से 27 जनवरी के तक ऑपरेशन सरदवा शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना था। हाल ही में राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व न्यायाधीश जी.के. व्यास को राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महेश गोयल को सदस्य नियुक्त किया गया है। महेश गोयल। हाल ही में राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से शकुंतलम सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो तस्नीम खान को शकुंतलम पुरस्कार के लिए चुना गया है। शकुंतलम पुरस्कार शकुंतला देवी तलवार की स्मृति में दिया जाता है और तस्नीम खान के द्वारा लिखा गया उपन्यास है ए मेरे रहनुमा। ए मेरे रहनुमा और एक इनका कहानी संग्रह है दास्ताने हजरत। हाल ही में राज किसान जैविक ऐप राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तो इसके नाम से पता चल रहा होगा कि राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं लालचंद कटारिया। हाल ही में राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे राजस्थान में पर्यटन मंत्रालय के मंत्री, जो पद अभी खाली है। और इसके अलावा 16 सदस्य होंगे और एक सचिव भी बनाया जाएगा। हाल ही में गुले शरशार का विमोचन किया गया। यह किन की गजलों का संग्रह है? तो ये वेद प्रकाश मलिक की गजलों का संग्रह है। वेद प्रकाश मलिक का 8 जनवरी 2004 को निधन हो गया था और इनकी गजलों के संग्रह का विमोचन इनकी पुण्यतिथि पर किया गया है। मिस राजस्थान 2020 कौन बनी है? तो मिस राजस्थान बनी है खुशी अजवानी। वहीं गरिमा वधवा फर्स्ट रनर अप रही है और सुष्मिता ठुकरन दूसरी रनर अप रही हैं। इसके अलावा ऋषिका मुदगल मिस इंडिया ग्लैम 2021 चुनी गई हैं और स्नेहा राठौड़ मिसेज इंडिया ग्लैम 2021 चुनी गई हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार डिंगल काव्य के हस्ताक्षर डॉक्टर शक्तिदान कविया का निधन हो गया। वे राजस्थान के किस जिले से थे? तो डॉक्टर शक्तिदान कविया जोधपुर के निकट बिराई गांव के मूल निवासी थे। ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिप्रसाद शर्मा को राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके अलावा प्रोफेसर राम सिंह मीणा और डॉक्टर इरफान मेहर, इनको इस बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।
इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को अपना निदेशक नियुक्त किया है। संगकारा MCC यानी कि मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के मौजूदा प्रेसिडेंट भी हैं। और इसके अलावा राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। राजस्थान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नया चरण शुरू किया गया है। इस चरण में प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार की सीमा को बढ़ाकर 3,30,000 से कितना कर दिया गया है? तो इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत 1,10,00,000 परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। इस परियोजना का वार्षिक खर्च 1,750 करोड़ रुपए है, जिसमें से 80% यानी लगभग 1,400 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार वहन करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मोरारका का निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित थे? तो कमल मोरारका समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे और ये 1990 से 91 के बीच चंद्रशेखर सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। कमल मोरारका मूल रूप से राजस्थान के नवलगढ़ झुंझुनू के थे और ये मोरारका ऑर्गेनिक के चेयरमैन भी थे और इन्होंने शेखावटी क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी योगदान दिया था। राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष हैं, तो राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल। हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से स्वयंसेवी संस्थान सेव द चिल्ड्रन, माइंड पाइपर और इंडस एक्शन के सहयोग से उम्मीद हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है। इस हेल्पलाइन पर बच्चों में होने वाले तनाव और अवसाद की समस्याओं को विशेषज्ञों द्वारा सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। और इसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 0141 49393223। राजस्थान के गंगानगर नागौर बेसिन में मिले 1400 अरब टन के पोटास की खास खनन तकनीक के व्यवहारिक अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के किस उपक्रम के साथ करार किया है? तो राजस्थान सरकार ने MECL के साथ करार किया है। इसका पूर्ण रूप है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। वहीं RSMML का पूर्ण रूप है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। और DMG का पूर्ण रूप है डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं जियोलॉजी यानी भूविज्ञान। तो इन तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय करार किया गया है। इनमें से ये दोनों राजस्थान सरकार के अंतर्गत आते हैं और ये भारत सरकार का उपक्रम है। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? तो राजस्थान का तीसरा स्कूल अलवर जिले की मालाखेड़ा तहसील में हल्दीना में खोला जाएगा। इससे पहले 2 स्कूल चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में स्थापित किए जा चुके हैं। स्वाति राठौड़ 26 जनवरी को परेड में फ्लाई पास्ट करने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी। स्वाति राजस्थान के किस जिले से हैं? तो स्वाति राजस्थान के नागौर जिले से हैं। ये नागौर जिले में कुचामन पंचायत समिति के अंतर्गत प्रेमपुरा से हैं और इन्होंने फ्लाई पास्ट में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को उड़ाया। इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, भावना कंठ। तो भावना कंठ वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। वहीं स्वाति राठौड़ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने वाली पहली महिला है। हाल ही में राजस्थान लोक गायन शैली के पहले रियलिटी शो आवाज राजस्थान री के विजेता कौन बने हैं? तो आवाज राजस्थान री विजेता बने हैं कल्याण सहाय और इसके उपविजेता रहे हैं राहुल भाट। यस यू आर द विनर पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। तो इस पुस्तक में डॉक्टर प्रदीप कुमार ने अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक तो 1 दशक के शैक्षणिक अनुभवों को समाहित किया है। डॉक्टर प्रदीप राजस्थान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। संघर्ष से शिखर तक किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जनार्दन गहलोत। ये राजस्थान में राजनेता हैं, इन्हें कबड्डी किंग भी कहा जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। राजस्थान के किस जिले में पहला LCNG स्टेशन शुरू किया गया है?
तो राजस्थान के जोधपुर में पहला LCNG स्टेशन शुरू किया गया है। LCNG यानी लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके तहत घरों में पाइपलाइन के थ्रू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे और इसको शुरू किया सिंगापुर की कंपनी AG&P ने। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी जस्टिस रिपोर्ट 2020 में देश में लोगों को न्याय देने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र रहा है प्रथम स्थान पर। नाइट डेजर्ट एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, तो ये भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। यह अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में किया गया था और इसमें पहली बार राफेल फाइटर जेट ने भाग लिया है। भारत और फ्रांस के मध्य एक वायु अभ्यास और किया जाता है जिसका नाम है गरुड़। हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन हो गया। वे कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। पिछले 4 महीनों में राजस्थान के 4 विधायकों का निधन हो चुका है, जिनमें से 3 कांग्रेस से थे और एक बीजेपी से थी। तो इस प्रकार राजस्थान में वर्तमान में 146 विधानसभा सदस्य हैं और 4 सीटें खाली हैं और इन 4 सीटों पर मार्च में चुनाव कराने की संभावना है। तो अंत में राजस्थान से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसलमेर के गोटारू में एक पार्क की स्थापना की जा रही है जिसका नाम इंडिया पार्क रखा गया है। इस पार्क में पौधों को इस प्रकार लगाया जा रहा है कि आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए प्रदेश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने का फैसला किया है। और जयपुर के जगतपुरा में राजस्थान का सबसे ऊंचा 200 फीट का ठाकुर जी के मंदिर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा 18 जनवरी से 17 फरवरी के मध्य सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, इस बार से सड़क सुरक्षा माह बनाया जा रहा है। और राजस्थान रोडवेज को न्यूनतम दुर्घटनाओं के लिए रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड 2019-20 और 2020-21 के लिए दिया गया है। इसके अलावा ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस राजस्थान को 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के प्रयासों के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड 2021 दिया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत 36 मदरसों के आधुनिकरण के लिए 538 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान में अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं शाले मोहम्मद। और सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर ने सरसों की नई किस्मों को विकसित किया है। इन किस्मों का नाम है DRM 1165, 1140 और 1132। ये किस्में खारे पानी में भी अच्छी पैदावार देंगी और इनमें तेल की मात्रा भी अधिक है। इसके अलावा 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गांधी दर्शन कॉर्नर बनाए जाने की घोषणा की है। गांधी दर्शन कॉर्नर। और इसके अलावा राजस्थान में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू किया गया है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।